भारत माता की। दोस्तों फाइनली हम 12,500 फीट की ऊंचाई पर आ चुके हैं। हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूँ यहाँ पर देहरादून से करीब 300 किलोमीटर दूर। इस गांव का नाम है सांकली। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम हमारे 7 डेज ट्रैक के लिए यहाँ पर आए हैं, उत्तराखंड ट्रैक, जिसको हम बोलते हैं केदारकंठ ट्रैक, जो कि केदारनाथ के पास में। और ये हमारा तीसरा दिन यहाँ पर है। अगर आप देख रहे होंगे पीछे पहाड़ों का नज़ारा बिल्कुल शानदार है। और अगर आप मेरे इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर पूरे लकड़ी के घर बने हुए हैं। और हम यहाँ पर कोई भी होटल में नहीं रुके हुए, हमने यहाँ पर होम स्टे किया है। और अभी बिल्कुल जस्ट सुबह हमने जिनके घर में हम यहाँ पर रुके हुए थे, आंटी के यहाँ पर, उन्होंने बहुत बेहतरीन शानदार बिल्कुल पराठे, और जो यहाँ पे एक जंगल में एक कुछ पत्ते भाजी उगती है, उसकी हमने यहाँ पर चटनी खाई है। तो बहुत ही शानदार हम एंजॉय कर रहे हैं। अगर टेम्परेचर की बात करें तो अभी शायद 2-3 डिग्री टेम्परेचर होगा। और अब जैसे जैसे हम ट्रैक पे ऊपर जाने वाले तो शायद वहां पर हमको करीब -5 या -10 तक हमें टेम्परेचर मिल सकता है। दोस्तों, जिस तरह से हम लोग शहर में रह रहे हैं, मतलब आपको हर जगह सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई देगा, आपको सिर्फ पॉल्यूशन दिखाई देगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो मतलब इतनी शानदार ताजी हवा आ रही है। हालांकि हाँ, जब मैं रास्ते में आया तो मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई। और देहरादून से बाय बस हम इधर आए। करीब हमारे साथ मेरे दोस्त हैं, करीब 14-15 लोग हमें यहाँ पर। और इस पूरे वीडियो में मैं आपको बहुत सारे अलग अलग पहाड़ों के नज़ारे दिखाऊंगा और आपको सच में मजा आने वाला है। दोस्तों, थोड़ा सा थक चुका हूं मैं, क्योंकि थोड़ी चढ़ाई है और ऊपर तक मैं इधर आया हूं। और अगर देहरादून से हाइट की बात की जाए तो ये करीब 6,000 फीट की हाइट यहाँ पर है, जिस समय हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। और जहाँ पर हम जाने वाले हैं उसकी हाइट करीब 12,500 फीट, वहाँ तक हम जाने वाले हैं। और ये सफ़र हम 3 दिन में तय करेंगे। हमारे साथ टेंट्स हैं, और जहाँ पर हमें स्टे करना होगा वहीं पे हम हमारा टेंट लगाएंगे, वहीं पे खाएंगे पिएंगे और अगले दिन फिर से निकलेंगे। तो दोस्तों, ये जो गांव है, इस गांव का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। मैं दूर से आपको उस मंदिर के दर्शन कराऊंगा। मैं वहाँ पर पास नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं शूज़ पहना हूँ। अगर आप देख रहे होंगे कि ये जो है ना, ये बहुत ही इस गाँव का एक प्राचीन मंदिर है। और जितने भी सारे प्रोग्राम्स होते हैं वो सब कुछ यहीं पे होते हैं। किसी की शादी हो, जैसे अपने इधर मुंडन वगैरह होते हैं, तो वो सब कुछ यहीं पर होते हैं। अगर आप यहाँ के घरों की एक विशेषता देखेंगे तो यहाँ पे जितने भी मोस्टली जो भी घर हैं वो सारे घर लकड़ी के बने हुए हैं, और उनकी बनावट बहुत ही शानदार है। और अंदर से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी उनमें डिज़ाइंस हैं। जब मैंने पूछा उन गाँव वालों से कि आपने इस तरह के घर, लकड़ी के घर क्यों बना रखे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे हमारे इधर तो लकड़ी काफ़ी महंगी है, क्योंकि जंगल है और यहाँ पे बहुत ही अधिक मात्रा में लकड़ियाँ मिलती हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे बहुत तेज बर्फबारी होती है। इस टाइम से बर्फबारी शुरू हो जाती है, तो सीमेंट के घर जो होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं। इसलिए सारे घर जो है ना लकड़ी के बनाए जाते हैं। और जो ज़मीन है वो एक्चुअली उनका कोई भी नींव नहीं होती है, कोई भी बेस नहीं होता है। सिर्फ वो लकड़ी के पिलर खड़े करके या मोटी लकड़ी लगा के ज़मीन से ऊपर उठाते हैं, तो उनमें ठंड बहुत कम लगती है। अब मैं यहाँ पर बहुत सारी जैकेट्स पहना हुआ हूँ यहाँ की, लेकिन मैंने यहाँ की महिलाओं को देखा या बच्चों को देखा तो बहुत ही वो कम कपड़े पहने हुए थे, जिससे हम हमारे शहरों में पहनते हैं। तो गाइज, हम आ चुके हैं, हमारे शायद आधा रास्ता या कहना चाहिए कि 40% हम यहाँ पे आ चुके हैं। और एक वो जगह है जहाँ पर बहुत सारे ट्रेकर्स रुके हुए हैं। अगर आप उस साइड देखेंगे तो एक शॉप है छोटी सी, जहाँ पर आपको अंडे और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ब्रेकफास्ट। और हमारे साथ है विजय भाई, जो कि आपको कुछ बताएंगे इस जगह के बारे में, क्या नाम है और बाकी सारी चीज़ें। देखो, ये इस ट्रैक का फर्स्ट रेस्टोरेंट है, और यहाँ पर एक ढाबा बनी हुई है, जिसमें यहाँ पर आके खाना खुना खिलता है, ठीक है ना। और इसका नाम है फौसला, ठीक है। और हमारा जो 1 किलोमीटर कवर हो चुका है। तो गाइज, मज़ा आ रहा है, साथ ही साथ थकान भी हो रही है। और हम 14-15 लोगों के ग्रुप में से 3 लोग थोड़े से फैल गए हैं। तो हमने हमारा बैग जो है ना, बैकपैक एक खच्चर के ऊपर रख दिया है, क्योंकि थोड़ी सी बस की नहीं थी, कल की थोड़ी सी वीकनेस है।
तो अंदर से थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लग रहा है कि यार जिस बैग को हमने बड़े उससे अरमानों से खरीदा वो हमारा बैग कोई और ले जा रहा है। फिर आगे अब तक के लिए बस इतना ही, आगे हम आपको और अपडेट करते रहेंगे। अब आपको दिख रही होगी थोड़ी सी बर्फ, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जा रहे हैं हमें बर्फ मिलती जा रही है। थोड़ी सी थकान है, अच्छा भी लग रहा है, बहुत सारे ट्रेकर्स इधर हैं। तो अगर आप इस साइड देखेंगे तो कुछ टेंट्स यहाँ पर लगे हुए हैं अलग अलग ग्रुप्स के, और इसी तरह के टेंट्स जब हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तब हमारे भी आपको दिखेंगे। और जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारे लोग अब जो ना ट्रेक्स करने लगे हैं। अगर आप देखेंगे तो ये हमारे साथ 8 जन बैठे हुए हैं, राजकुमार जी अपने हमसफर के साथ खाना खाते हुए, तो सभी लोग थोड़ा थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक। अभी जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं इसको बोलते हैं जूडा का तालाब, और अगर हम हाइट की बात करें तो करीब 9000 फीट की ऊंचाई पर हम इस टाइम हैं। और हमारा हमें जो जाना है वो हमें करीब करीब 12,500 फीट पर जाना है। 9000 फीट पर हम अभी हैं। कुछ हमारे दोस्तों को अगर आप देखेंगे तो वो तालाब के बीचों बीच में जा चुके हैं, और अगर आप गौर से देखेंगे तो तालाब पर जो पानी है वो जम चुका है, लेकिन बहुत रिस्की है। वो कहीं ना कहीं उसकी जो लेयर है, कहीं ना कहीं थिन अगर लेयर होगी तो वो टूट सकती है। तो अपने जो स्टिक के सहारे थोड़ा सा चेक कर करके जा रहे हैं वहाँ पर। और ये अगर आप बिल्कुल एक नज़ारा देखेंगे, बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ आपको चारों साइड दिखेंगे, और एक ऊपर तक अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा बर्फ ही बर्फ आपको दिखेगा। ये बर्फबारी 2-3 दिन पुरानी है, और काफ़ी सारे ट्रेकर्स यहाँ पर आए हुए हैं। अगर मैं आपको चारों साइड का एक व्यू दिखाऊं 180 डिग्री का, तो आपको कुछ यहाँ पर टेंट्स भी दिखाई देंगे जो कि अलग अलग ग्रुप्स के हैं। चारों साइड आपको पेड़ दिखेंगे, और अगर आप उस साइड देखेंगे, शायद आप इस कैमरे में ना देख पाएँ, बहुत दूर का नज़ारा है। वहाँ पर एक धूप पड़ रही है, और वो जो पहाड़ हैं, जो माउंटेन्स है वो अलग ही चमक रहे हैं। वहाँ पर भी बहुत सारी बर्फ़ है, और काफ़ी सारे लोग इधर हैं जो कि बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। ये है जूडा का तालाब। अगर आप पीछे देखेंगे, ये देखिए बिल्कुल बहुत तेजी से स्लिप हो रहा है, और पूरी आई से सब कुछ बर्फ है। अगर मैं इसको ऐसे बहुत जोर से मारूंगा, और शायद अगर ये कहीं कहीं लेयर पतली होगी तो शायद ये टूट भी सकती है, और इसके नीचे पूरा पानी है। बहुत जोर से अगर हम मारेंगे, ये देखिए ये बर्फ निकल रही है ये। और अगर हम उधर जाके उस साइड जाकर अगर हम वही चीज़ करेंगे तो वहाँ पर शायद ऐसा लग रहा है कि बहुत थिन लेयर है, ये देखिए। तो वहाँ पर वो लेयर ब्रेक हो सकती है, उसके नीचे बिल्कुल पानी है, और बहुत ही शानदार अच्छा नज़ारा है, अच्छा लग रहा है, पूरा बर्फीली है। अगर मैं ऐसे करूँ तो बहुत तेज स्लिप हो रहा हूँ, मज़ा आ रहा है, बर्फ़ के साथ खेल रहे हैं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबको गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के करीब 8:30 बज रहे हैं, बिल्कुल करीब 6-6:30 बजे हम लोग उठ गए थे। और इस जगह पर हम जो खड़े हैं इसका नाम है जूडा का तालाब। अब करीब 1,500-2 हज़ार फीट हमें ऊपर जाना है। और अगर रात की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त सर्दी थी, करीब माइनस में 2-3 डिग्री गया। अब अगर आप बहुत सारा बर्फ़ यहाँ पर देखेंगे तो ये सब बिल्कुल रात का बर्फ़ है। रात को स्लीपिंग बैग में सोने की कोशिश की, लेकिन जो लोग बिल्कुल नए पहली बार स्लीपिंग बैग यूज़ कर रहे थे, मैंने भी पहली बार यूज़ किया, तो बहुत रात तक नींद नहीं आई। अब कल करीब 3000 फीट तक हम लोग चले थे, दिन भर चले थे, तो बहुत तेज़ पैरों में दर्द हो रहा था, तो इस वजह से कुछ मेडिसिन भी लेना पड़े। और रात में बार बार नाक बंद हो रही थी, मतलब ऐसी सर्दी थी कि टेंट से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन हमारे कुछ दोस्त जिनको चांद, सितारे, तारे, चंद्रमा ये सब बहुत पसंद था, वो रात में 2 बजे 3 बजे निकले और उन्होंने बहुत ही अच्छी फोटोग्राफी की। तो आगे हम जा रहे हैं नेक्स्ट ट्रैक पे, और बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। लेकिन ये हमारा सेकंड डे है पहाड़ पे, और अभी तक बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही शानदार लग रहा है। तो दोस्तों, ये है जूडा का तालाब। कल भी हमने आपको एक वीडियो में दिखाया था, लेकिन अभी सुबह का टाइम है और हम फिर से यहाँ पर आए हैं। आप अगर गौर से देखेंगे इस जूडा के तालाब को,
तो आगे की साइड ये पूरा जमा हुआ है, पूरे बर्फ है, एक थिन लेयर है बर्फ की। लेकिन अगर आप बैक साइड आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर बिल्कुल भी बर्फ नहीं जमा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ पानी है। अब पता नहीं ऐसा क्यों है। अगर ऊपर की साइड अगर आप देखेंगे, ये देखिए, तो वहाँ पर सब में आपको बर्फ दिखेगा। तो दोस्तों ये हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है। अगर आप मेरे पीछे की साइड देखेंगे तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हैं, बहुत सारे ट्रेकर्स यहाँ पर हैं। और पीछे से एक छोटी सी कैंटीन बनी हुई है, जहाँ पर कुछ लोग जो ब्रेक लेना चाहते हैं वो मैगी या फिर कुछ अंडे वंडे या फिर कुछ इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर खा सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक है। चारों तरफ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो चारों तरफ बहुत ही शानदार एक बर्फ़ की लेयर यहाँ पर जमी हुई है। कुछ 4-5 दिनों से यहाँ पर लगातार बर्फ़ गिर रहा है, लगातार ये बिल्कुल चारों तरफ। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर बर्फ़ नहीं हो। चलते चलते थोड़ा थक गए हैं, तो इसलिए रेस्ट लेने के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं। तो दोस्तों हमारे साथ है इस टाइम विजय भाई, जो कि हमारे गाइड हैं, और वो आपको इस जगह के बारे में थोड़ा सा बताने वाले हैं। ओके, जुड़ाताल से जो बेस कैंप की जो मिडिल पार्ट है ये है, इसके बाद हम लोग असेंड करने वाले हैं और थोड़ा सा डेंजर है, ठीक है ना। तो ये सोचो कि आज का जो रूट है अब होने वाला है, ठीक है। उसके बाद जाके एक पीक में जाएंगे, एक रिज जिसे कहते हैं यहाँ की लोकल लैंग्वेज में धार। वहाँ जाने के बाद फिर हम एक फ्लैट एरिया में जाएंगे जहाँ हम बहुत आसानी से आगे। उसके बाद हमारा कैंप साइट है और यही आज का। इसके अलावा विजय भाई ने हमें बहुत सारी बातें भी बताई कि आपको बर्फ़ में किस किस तरह से चलना है, असेंडिंग, डिसेंडिंग, और एक और कौन सा बताया था, डक वॉक, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वॉक। तो विजय भाई हमें बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, जो कि हर वो चीज़ आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो पूरा ज़रूर देखें।